अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जबकि मणिपुर में हिंसा जारी है। कांग्रेस ने इन मुद्दों पर आंदोलन की घोषणा की है और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। सीजीएल मामले में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं, क्योंकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। आंदोलन के दौरान छात्रों को हटाया गया क्योंकि वे उग्र हो रहे थे। संवाददाता सम्मेलन में प्रदीप बालमुचू, शहजादा अनवर, राकेश सिन्हा, सोनाल शांति और शकील अहमद उपस्थित थे। हो रही है कर्फ्यू, व्यापक अराजकता जो फैली हुई है, इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं और उसकी तैयारी पूरी हो गई है। हम लोग सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, हमारे मोर्चा संगठन, विभाग प्रकोष्ठ और सभी माननीय विधायक, सांसद को इसकी सूचना हम लोगों ने दे दी है और 18 तारीख को कांग्रेस भवन और शहीद स्मारक के स्थल से राजभवन मार्च होगा, जिसमें हजारों कांग्रेस जनों की भागीदारी होगी। साथ ही साथ 26 तारीख को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अध्यक्षता का शताब्दी समारोह 100 साल पूरा होने पर कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित है, जिसमें महात्मा गांधी के विरासत, उनके विभिन्न अफ्रीका, चंपारण, दांडी मार्च, सवैया आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे तमाम प्रसंगों पर चर्चाएं, परिचर्चाएं होंगी और दूसरे दिन 27 तारीख को बेलगांव में ही रैली आयोजित की गई है, जिसमें हमारे करीब 150 सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के, पूरे देश भर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, यानी विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जिसमें ये तमाम नेतागण उपस्थित होंगे। हमारी सरकार ने जो 18 वर्ष का जो भाजपा का जो कुशासन रहा था, उसको जिस प्रकार से हमने पाटने का काम किया, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, आप जिस सीजीएल की बात कर रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार ने कभी वैकेंसियों को निकालने का काम किया? क्या भाजपा की सरकार ने हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके हित में कभी सोचने का काम किया? जितनी भी नौकरियां हमारी रही, तमाम की तमाम नौकरियां आज कोर्ट में लंबित पड़ी हुई नजर आती हैं, जो पुराने जो रहे हैं या विवाद में पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आपको लग रहा है कि कदाचार हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप से आप एक कैंपेन करेंगे कि कदाचार हुआ है, आपको प्रमाण भी देना चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों ने सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया है। अब जो है कि जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं, तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। हमारी सरकार में आपका भविष्य उज्जवल है। अभी हम विभिन्न सेक्टरों में हम वैकेंसियां निकालने जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में हम
जितने भी खाली पद हैं उसको भरने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आप लोगों ने सुना होगा, तो उस अभिभाषण में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं, और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। अलग अलग तरीके से बातें आ रही है, मगर जानकारी नहीं है सचमुच में कि कितना उसमें सच्चाई है। मगर जो हमारे नौजवान, उनको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। सरकार काम करिए, कहीं अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से जांच करके उस अन्याय का पर्दाफाश करना चाहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले, न्याय मिले। सवाल परीक्षा के दिन से ही उठ रहे हैं, छात्रों ने परीक्षा दी उसी दिन से ये सवाल उठाया। नहीं, देखिए, कदाचार का जिस दिन हमको याद है कि जब एग्जाम हुआ तो पूरा, अभी आपका व्हाट्सएप बनता, मीन्स आपका नेट पूरा बंद, और 2 दिन तक बंद। और 2 दिन बनने के बाद हम लोग भी थे कि सच्चे थे, कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी, मगर कुछ ना कुछ, जो मैंने कहा कि जो कुछ ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन सबका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं हाथ ना हो। इसलिए मैंने कहा जांच होनी चाहिए, जांच होने देना चाहिए, और कोशिश होना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी ना हो किसी चुनाव में। अभी आने वाले और भी नौकरियां होंगी, और भी एग्जाम होगा, तो प्रयास अभी से करना चाहिए कि ऐसी कोई गड़बड़ियां ना हो। और हम लोग, सरकार, सब लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा, इसका बच्चा आ जाए। हम लोग चाहते हैं कि सब बच्चों को बराबर का मौका मिले, और इसलिए उसके लिए एकदम राफ साफ हमको लगता है कि सिस्टम होना चाहिए, और जो इसका प्रयास सरकार करती है।